हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो आज का जो ब्लॉग है यह एक टेम्पल ब्लॉग रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आया हूं मंडी में और मंडी में एक कोयला माता मंदिर है। तो मैं आज सबको उस मंदिर का टूर करवाऊंगा, तो ब्लॉग के साथ बने रहें। तो कुछ इस प्रकार से कोयला माता मंदिर की शुरुआत होती है और कोयला माता मंदिर के बाहर यहाँ पर धूना भी लगाया गया है। तो ये जो कोयला माता मंदिर है यह सारे का सारा जो है ये लकड़ी से डेकोरेट किया गया है। और अब हम पहुँच गए हैं कोयला माता मंदिर के प्रवेश द्वार पर। तो आप यहाँ देख लें कि यह माता रानी का जो प्रवेश द्वार है, इस पर माँ शेरावाली, माँ दुर्गा जी, बजरंगबली, सरस्वती माता, इन सब की जो तस्वीर है, या इसको हम लकड़ी के ऊपर कढ़ाई बोल सकते हैं, वैसे कुछ किया गया है दरवाज़ों पर। और खिड़कियां जो हैं यह भी पूरी की पूरी जो है लकड़ी से डेकोरेट की गई है। और इसी प्रकार से यह ऊपर से लेकर दीवारों तक मंदिर जो है ये लकड़ी का ही बनाया गया है। और यह जो कोयला माता का मुख्य द्वार है, इस पर और जो माता रानी की दिव्य मूर्ति रखी है, इस पर कम से कम 42 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है। आप स्वयं देख लें कि ये जो बाहर की बाउंड्री है और अंदर जो माता रानी विराजे हैं, यह सारी की सारी जो है यह चांदी की है। और ये जो आप पीछे माता रानी के पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी से 400-500 साल पहले घी निकलता था। और एक गद्दी ने जो है वो माता रानी की पहाड़ी पर अपनी रोटी लगा दी और उस रोटी पर घी चिपक गया। माता रानी ने क्रोधित होकर उस गद्दी को चट्टान के रूप में परिवर्तन कर दिया। ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है, क्योंकि सारे का सारा जो सारांश है वो आपको पंडित जी की जुबानी ही सुनने को मिलेगा। तो आप ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ के पंडित जी ने कोयला माता मंदिर का इतिहास बताया है। और जो गद्दी की चट्टान है वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। और यहाँ पर यज्ञ हवन होते हैं, यहाँ पर हवन कुंड भी है, वो भी परमानेंटली बन चुका है। और यहाँ से जो है बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, जो आपने पीछे भी देखा होगा। अब मैं आपको मंदिर के टॉप में से नज़ारा करवाता हूँ। और कुछ मंदिर के टॉप में से बाहर का नज़ारा इस प्रकार से है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने माता रानी के मंदिर से व्यू देखा, अब आप माता के मंदिर के टॉप में से व्यू देख सकते हैं। और जो मैंने आपको 2 बातें बताई माता रानी के मंदिर की, अब आप सारे का सारा सारांश, सारे का सारा इतिहास जो है वो आप पंडित जी की जुबानी सुने। अब आप आगे पंडित जी को ही देखेंगे, तो ब्लॉग के साथ बने रहें। यहाँ के आज से लगभग 400 से 500 वर्ष पहले की बात है। ये जब राजाओं का समय था और ज़्यादातर उस समय ऐसा होता था कि हिंदू और मुस्लिमों में भी लड़ाई का माहौल बना रहता था। तो उसमें जो हमारे बुजुर्ग थे, जैसे परदादा परदादा, वो कोलकाता साइड से आए, वहाँ से दक्षिणेश्वरी महाकाली का जहाँ पे स्थान है उस तरफ से वो इस पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़े और उन्होंने इस स्थान को चिन्हित किया, लोग यहाँ रहने लगे। फिर इस गांव की जो मुख्यतः मेन स्टोरी जो है, कहानी जो है, इस गांव में प्रतिदिन
अनुष्ठान चलता था और प्रतिदिन किसी न किसी के घर में कोई ना कोई मृत्यु किसी न किसी व्यक्ति की होती थी। और जिस दिन का भी त्योहार अगर ऐसा ना होता था तो गांव वाले इकट्ठा होते थे और घास का पुतला बनाना और उसको पूरे उसी की धूमधाम के साथ उसके साथ शमशान पे जाना और उसमें जो है उस शमशान को प्रज्वलित करना और जलाना, ये एक डेली की रूटीन थी। जो इसमें जो एक परिवार था, इस जो जगह है इसको धार जो कल्याण की धार से जानते हैं, तो हमें खासकर नाम भी हमारे साथ आगे कल्याण भू भी जुड़ा हुआ है नाम। तो हम रहते थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो यहाँ पे रहते थे और उनका उस एक्टिविटी में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, ना आना ना जाना। वो अपने माता की भक्ति में, क्योंकि वो उपासक थे महाकाली के, और उसमें ही वो लीन रहते थे उस भक्ति में और अपना काम करते थे और अपना परिवार चलाते थे। जब गांव के लोगों ने इस चीज़ को देखा तो सारे गांव के लोग जो इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी क्षेत्र में जो एक परिवार रहता है, इस परिवार के पास चलते हुए ये हमारे साथ न इनके घर में आते कुछ इस तरह का हुआ और न ही हमारे साथ में आते हैं, ना ही तो इस एक जो डेली के रूटीन का जो कार्यक्रम बन गया था, वो एक्टिविटी थी, उसमें हिस्सा नहीं लेते थे। तो चलो पूछते हैं। जब वो आए तो उन्होंने सारा गांव इकट्ठा हो, तो फिर हमारे दादाओं को जब उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या कौन सी बात है कि जिसकी वजह से हमारा तो बुरा हाल है भी, इस तरह का डेली हमें जाना पड़ता है और हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो फिर दादाओं ने बोला कि हम जो इस भगवती के उपासक है महाकाली के, और उसकी वजह से ही हमारी रक्षा होती है, और ताकि हम लोग इसमें इतना हिस्सेदारी अपनी रखते हैं। फिर वो साथ में एक चांदी का मुख लाए थे, जो उसका मूल मुख है और छोटा सा मुख है, और उसको आटे में गूंदा हुआ आटा था, उसके अंदर डाल के उसको लाए थे, ताकि रास्ते में कोई चोरी या किसी डकैती की वजह से वो पकड़ ना सके और उसको लूट ना सके। और वो था एक हमारे पास उसका जो चिन्हित जो माता का निशान था। फिर उसमें प्रमुख दादा को जब गाँव वालों ने पूछा तो फिर भगवती का साक्षात्कार हुआ, जो हमारी प्रथा में है कि प्रमुख व्यक्ति के पास माता का आवेश आता है और उसका समाधान। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है एक महाकाली उग्र शमशान वासनी, और जिसका नरभक्षणी भी बोल सकते हैं, नरभक्षणी भगवती उसको, उसका वास है, और उसकी वजह से जो उसका कोप है गाँव में, और प्रतिदिन उसकी वजह से जो है सारी सब कुछ होता है। तो कुछ समाधान मांगा, तो समाधान में उन्होंने बोला कि उसको खंडित करना पड़ेगा, और खंडित करने के बाद जो है फिर मुझे जो है यहाँ पे मान्यता देनी पड़ेगी, जो हमारे दादाओं के पास भगवती थी उसको मान्यता देनी पड़ेगी, और उसका एक आगे जो है शांत रूप रखना पड़ेगा। वो मान गए। उसमें बोला कि उसका दृष्टांत क्या रहना, कि हम माने तो माने कहाँ वो मूर्ति है और कहाँ पे जगह कौन सी है, उसका दृष्टांत बताए। तो उसमें बोला कि जिस स्थान पे पत्थर से घी निकलेगा वो स्थान उस भगवती का, और उसी स्थान के नीचे मैं भी रहूँगी, उसी स्थान को मैं भी रहना पसंद करूँगी। तो जब आप आए होंगे, दर्शन किए होंगे आपने, जो माता की मेन मूर्ति थी, उसके पीछे जो है एक चट्टान है बहुत बड़ी, मंदिर के ऊपर तक है, उस चट्टान से घी निकला, और उसके बाद जो उस मूर्ति का खंडित किया गया, और उसके बाद लोगों ने जो डेली शमशान जलाना या जो मृत्यु होती थी वो बंद हुई, और उसकी खुशी में गांव वालों ने एक मेला लगाया। आप आएंगे कभी तो 15 जुलाई को माता का जाग होम होती है, और उससे 16, 17, 18 जुलाई को जो है प्रसिद्ध मेला है अंगल का उनकी मेला, और बहुत बड़ा मेला होता है। और जो सामने आपको ग्राउंड दिख रहा है तो यहाँ से नीचे ना वहाँ पे फिर इस बात का जब आगे पता चला, तो इससे संबंध में फिर राजाओं ने जो है हमें शासन दिया भूमि का, लगभग 150 से 200 बीघा जमीन है, जिसके ऊपर प्रथम भगवती का नाम है, उसके बाद मालिक के खाने में हमारा नाम है। पहले जो उसका मालिक है श्री देवी कोला भगवती, बाकी माँ पुजारियाँ हम लगे हुए हैं उसमें। और उसके बाद जो फिर प्रसिद्ध भगवती है, पूरे हिमाचल से लेकर पूरे इंडिया से लोग आते हैं, और जिनकी मनोकामना पूर्ण भगवती करती है, जो भी जिस इच्छा से आता है वो पक्का पूरी होती है। और साथ में इसका इतिहास भी रहा कि जो मुख्य आगे को फिर परिवार बनता, तो आजकल 3 परिवार हो गए हैं, जिसमें 10-10 दिन हमारे यहाँ पूजा के हैं। तब से एक प्रविष्टे को हमारी आगे वाली टोली जब उसमें आएगी, 11 से 20 प्रविष्टे हम यहाँ मिलते हैं, और
21 से 30 से सामने जो घर है ये लोग यहाँ पे देखते हैं। बाकी उसके बाद जो गांव में या जो स्थानीय बल में और आस पड़ोस के जो मंडी में और जितने भी उसमें मेले लगते हैं मतलब कि जहाँ पे इसने व्याधियों का नाश किया, जहाँ पशु की बीमारी होती थी पहले या लोग गंजे हो जाने पूरे गांव में, वो इस तरह की व्याधियों का नाश किया। कहा जाता है कि गुंजा व्याधियों की भंडार में है भगवती, जो व्याधियाँ कहीं भी ठीक नहीं होती उसके पास हो जाती है। और उसके बाद जो है फिर अब चला हुआ आज, पहले यहाँ जंगल था लेकिन इसमें एक खासियत थी कि जो चट्टान से घी निकलता था यहाँ पे, जब गांव में किसी का फंक्शन वगैरह होता था तो रात को बर्तन रखे जाते थे यहाँ पे, सुबह को भरी के भरी मिलते थे सारे, और उसके बाद जो है वो वापस करना पड़ता था, चाहे आप पानी से भर के उसको रखें वहाँ पे या अन्न से भर के रखें, लेकिन वो भरी लाने पड़ते थे, यहाँ पे रखने पड़ते थे। और कुछ जब जंगल था, गद्दी वगैरह भेदपालक लोग आए, उन्होंने देखा कि किसी ने चट्टान को भी लगाया होगा और उन्होंने उस जूठी रोटी को वहाँ पे लगाया। और कहा जाता है कि जिस गद्दी ने वो जूठी रोटियाँ लगाई वो कुछ यहाँ सामने के चट्टान है जिसको बोलते हैं गद्दी की चट्टान है, वहाँ पे बोला जाता है कि पत्थर का दूध। और उसके बाद वो घी निकलना बंद हो गया था और थिंद टाइप है, आप महसूस कर सकते हैं कि हम वहाँ से हाथ लगा के आपके हाथ में लगाएंगे तो सुगंध भी देसी घी की आएगी और महसूस भी आप करें कि देसी घी है। और पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो है ये कुलदेवी महाजन लोगों की है, जो जितने भी महाजन हैं उनकी कुलदेवी है। और उसके बाद बल में और पूरे इसमें जो सबसे ज़्यादातर ये कुलदेवी, और नवरात्रों में खासकर यहाँ पे भंडारों का आयोजन किया जाता है प्रतिदिन और माता के 100 पाठ किए जाते हैं। इस भगवती की कहानी थी जो मैंने आपके बीच में रखी। बहुत जय माता। जैसा कि पंडित जी ने कहा कि अगर हम आज भी उस घी को श्रद्धालुओं के हाथ में लगाते हैं तो उन्हें आज भी खुशबू आती है, वैसा ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मेरे हाथ में घी लगाया और मुझे भी खुशबू का एहसास हुआ। बहुत ही अच्छी खुशबू थी देसी शुद्ध घी की। तो आगे पंडित जी ने यह भी कहा कि एक 400-500 साल पहले गद्दी आया था, उसने भी अपनी रोटी जो है वो उस पहाड़ी में लगाई थी कि मेरी रोटी में घी लग सके, और वैसा ही हुआ। उस रोटी में घी लगा और वो रोटी जो है वो गद्दी ने खा ली और माता रानी बहुत ही क्रोधित हो गई और उस गद्दी को चट्टान के रूप में परिवर्तन कर दिया। अब हम उसी चट्टान की तरफ जा रहे हैं। हम आपको उस चट्टान के दर्शन भी करवाएंगे और मेरे साथ मेरे स्वयंसेवी बंधु भी उस गद्दी की चट्टान को देखने के लिए जा रहे हैं। मैं तो बहुत ही उत्सुक था उस गद्दी की चट्टान को देखने के लिए कि वो कैसी चट्टान होगी। तो ब्लॉग के साथ बने रहें। चंद मिनटों में जो चट्टान है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपने कोयला माता मंदिर का जो इतिहास है वो आपने पंडित जी की जुबानी सुन लिया होगा, तो अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप साथ साथ में खूबसूरत दृश्य का नज़ारा भी कर सकते हैं। देखिए, यह हिमाचल प्रदेश जो है ये पहाड़ी इलाका है, लेकिन जो ऊपर वाले एरिया है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ है, तो और भी खूबसूरत लगता है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो अब आप सब सांसें थाम के रखिए, क्योंकि हम उस चट्टान के पास पहुंच चुके हैं जो कोयला माता जी ने गद्दी को चट्टान के रूप में बदल दिया था। तो अब आप उस चट्टान को देख लें। यह है वो गद्दी की चट्टान जो कोयला माता जी ने क्रोधित होकर गद्दी को चट्टान बना दिया था। यही है वो 400-500 साल पुराना गद्दी जिन्हें हम आज गद्दी की चट्टान के नाम से जानते हैं। तो आप गद्दी जी को देख सकते हैं। जय गद्दी बाबा जी की।
और आगे कुछ छायाचित्र हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, तो आप इन छायाचित्रों को देख सकते हैं। मैं 12 से 16 मई तक प्रांत घोष वर्क लगाने गया था। तो यह सब मेरे स्वयंसेवी बंधु हैं जिनके छायाचित्र भी आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको कोयला माता मंदिर जी का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय कोयला माता जी की, जय गद्दी जी की। लेट्स रॉक।